हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सॉल्यूशन को लेके आ गया हूँ इस वीडियो में। तो फुल मार्क्स कितने हैं? 20 है। ये मॉडल एक्टिविटी टास्क आप लोगों को फरवरी मंथ के लिए दिया गया है। आप लोगों को क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिख करके अपने स्कूल में सबमिट करना है और अगर सभी आंसर राइट होंगे तो आप लोगों को 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है, राइट द आंसर्स ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। एक नंबर में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। हम लोग को सही आंसर को चूज करना है। एक नंबर में है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज नॉट इक्वल टू। देखिए यहाँ पर नॉट नहीं होगा, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू द, ऑप्शन ए इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ऑप्शन बी इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर, ऑप्शन सी इंटरेस्ट फॉर एनी ईयर, ऑप्शन डी इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब क्यों होगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के अमाउंट के बराबर होता है। यानी फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होगा सेकंड ईयर के इंटरेस्ट भी उतना ही होगा और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट भी उतना ही होगा। चाहे यहाँ पर सेकंड ईयर की जगह थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो या फिफ्थ ईयर हो, हर साल के इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के अमाउंट के बराबर ही होता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। अ सम ऑफ मनी एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम amounts to rupees 120 in 1 year and to rupees 140 in 2 years, the sum is। तो देखिए बोल रहा है कि कुछ पैसे जो है मतलब कुछ रुपीज, a sum of money सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे एक साल में जो है 120 रुपये अमाउंट बन रहा है और 2 साल में जो है 140 रुपये अमाउंट बन रहा है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को सम ऑफ मनी निकालना है। ऑप्शन ए है 260 रुपये, ऑप्शन बी है 220 रुपये, ऑप्शन सी है 240 रुपये, ऑप्शन डी है 100 रुपये। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 रुपये। अब क्यों, देखिए बोल रहा है कि कुछ पैसे जो है एक साल में अमाउंट बन रहा है 120 रुपये, ठीक है, और 2 साल में अमाउंट बन रहा है 140 रुपये। तो एक साल में अमाउंट बन रहा है 120 रुपये और 2 साल में 140, यानी कि 20 का डबल हो गया 40। यानी कि पहले साल में इंटरेस्ट हुआ 20 रुपये और दूसरे साल में इंटरेस्ट क्या हो गया 40 रुपये। पहले साल में इंटरेस्ट 20 रुपये और दूसरे साल में इंटरेस्ट 40 रुपये। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था, यानी कि सम ऑफ मनी कितना था, यानी कि जो बैंक में डिपॉजिट किए थे वो कितना था, वो था 100 रुपये। वो कितना, 100 रुपये। इसलिए द सम इज क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 100 रुपये। क्लियर है। चलिए 3 नंबर में आइए। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज P% per annum then the total interest of rupees P in a year is, ऑप्शन ए रुपीज P by 50, ऑप्शन बी रुपीज P स्क्वायर, ऑप्शन सी रुपीज P स्क्वायर बाय 100, ऑप्शन डी रुपीज 100P। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपीज P स्क्वायर बाई 100। तो अब ये आंसर राइट कैसे होगा मैं आप लोग दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, P%, यानी R है हमारा P%, ओके, और प्रिंसिपल है P, प्रिंसिपल है क्या, रुपीज P, ओके, और टाइम है, देखिए इन अ ईयर मतलब टाइम है 1 साल, 1 ईयर, टाइम है 1 साल। तो हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100 या P इंटू टी इंटू आर बाई 100, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, ओके। अब देखिए P कितना है, P तो P ही है, प्रिंसिपल P ही है, तो यहाँ पर P रखेंगे। और टाइम कितना, 1 ईयर, ओके, टाइम कितना है 1 ईयर। और R कितना है, R है हमारा P%, R है हमारा P%, ओके, नीचे कितना 100। अब देखिए P से 1 को गुना करेंगे तो P ही होगा, फिर से हम लोग क्या करना है, P से गुना करना है, तो P और P को गुना करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को ऊपर मिलेगा P स्क्वायर और नीचे मिलेगा क्या, 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, P स्क्वायर बाई 100। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब आइए 2 नंबर में, राइट ट्रू और फॉल्स। 1 नंबर में क्या है, द अमाउंट ऑफ रुपीज 2x इन टी ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R बाई 2% पर एनम इज रुपीज 2x प्लस XRT बाई 100। बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ रुपीज 2x, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये अमाउंट टी साल में, टी ईयर में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R बाई 2% के हिसाब से बन रहा है 2x प्लस XRT बाई 100। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, हम लोग देखना है, ठीक है। मतलब ये रुपये टी साल में, 2x रुपये टी साल में R बाई 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट बन रहा है, इतना यहाँ पे बोल रहा है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, हम लोग को चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए, देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 2x, प्रिंसिपल है
2x, ओके। और टाइम कितना है, टाइम है t ईयर, टाइम है t ईयर, ओके। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है r/2%, ओके। हम लोग क्या करना है, हम लोग को अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने से पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, SI, देयरफॉर SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, PRT/100, या फिर बोल सकते हैं P इंटू टी इंटू R/100। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल टू P, प्रिंसिपल कितना है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इंटू टी मतलब टाइम, टाइम कितना है t ईयर्स यानी स्मॉल t, इंटू R कितना है R/2, R/2, ओके। नीचे कितना 100 है तो 100। अब ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हम लोग क्या मिलेगा XTR, क्या मिलेगा XTR, क्या मिलेगा XTR, और नीचे मिलेगा हम लोग को 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कितना मिल गया XTR/100, ठीक है। हम लोग क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या फिर SI बोल सकते हैं, ठीक है। P प्लस आई, या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल प्लस SI, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2x, तो 2x प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया XRT/100, XRT/100, ये हो गया अमाउंट। ये क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट कितना बोला है 2x प्लस XRT/100, तो यहाँ पर भी है तो 2x प्लस XRT/100, इसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, ओके। अब आ जाइए 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है, इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स ट्वाइस एज इट्स अमाउंट्स इन 10 ईयर्स, बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है 2 गुना बन रहा है उसके अमाउंट्स का, ठीक है। प्रिंसिपल 2 गुना बन रहा है उसके अमाउंट का, कितने साल में, 10 साल में, ठीक है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज 10%, बोल रहा है कि तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 10% है। बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल जो है 2 गुना बन रहा है उसके अमाउंट्स के 10 साल में, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% है। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो मेरे हिसाब से ये भी ट्रू होना चाहिए, देख लेते हैं। मान लिया कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल है ₹X, ये लेट ले लिए, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है X रुपये, तो वो 2 गुना बन रहा है, डबल बन रहा है, तो देयरफॉर अमाउंट हो जाएगा, वो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2x, ठीक है। प्रिंसिपल जो है 2 गुना बन रहा है, तो 2 गुना बन रहा है तो उसमें इंटरेस्ट भी आ गया, तो इसीलिए अमाउंट हो गया 2x, ठीक है। प्रिंसिपल 2 गुना बन रहा है तो वो 2 गुना क्या होगा, वो अमाउंट होगा, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो गया 2x, ओके। अच्छा, टाइम कितना है 10 ईयर्स, तो t लिखेंगे 10 ईयर्स, क्लियर है, ओके। आगे देखिए, हम लोग क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर बोल रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 10% है, हम लोग को चेक करना है कि है कि नहीं, ओके। तो इससे पहले हम लोग एक चीज निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल है X रुपये, अमाउंट है 2x रुपये, तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला यानी SI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या, P प्लस आई या फिर SI, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं P प्लस SI इज इक्वल टू A, लिख सकते हैं, ओके। तो और हम लोग को SI इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A माइनस P। तो इसका मतलब SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2x माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है x, तो 2x में x माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, हम लोग को मिलेगा x। तो इंटरेस्ट हो गया x, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया x और प्रिंसिपल भी x ही है, ओके। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर बोल रहा है 10%, आप देखना है कि 10% है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, SI इज इक्वल टू होता है PRT/100, PRT या फिर बोल सकते हैं P इंटू टी इंटू R/100, ओके। तो और SI कितना है, देखिए x यानी इंटरेस्ट कितना है x, तो यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे इक्वल टू P, प्रिंसिपल कितना है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, टाइम कितना है 10 साल, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, R हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, नीचे 100। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग मिलेगा ऊपर R नीचे 10 और इधर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 है, 1 इज इक्वल टू R/10 मिलेगा, ओके। अब तिरछा गुना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, R के साथ 1 को गुना करेंगे तो R इक्वल टू 10 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 10 होगा, तो R इज इक्वल टू हम लोग 10 मिल गया। तो इसका मतलब रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कितना मिल गया 10, तो यहाँ पर भी बोल रहा है तो 10 है, देखिए 10% है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज एक्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ % per annum in T years is रुपीज आई, देन XRT इज इक्वल टू 100 इंटू आई, यानी 100i। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी मेरे हिसाब से ट्रू होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज एक्स, मतलब x रुपये के इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R%, मतलब रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R% है पर एनम, मतलब सालाना, इन टी ईयर्स, 30 साल में, इज रुपीज आई, मतलब x रुपये के रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R% के हिसाब से सालाना 30 साल में इंटरेस्ट हो रहा है आई रुपये। तो XRT इज इक्वल टू 100i होगा क्या? ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से ट्रू है, होगा। XRT इज इक्वल टू 100i होना चाहिए। देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल है x रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% पर एनम, और टाइम है T ईयर्स, और इंटरेस्ट है आई। ओके, इसको लिख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल है x रुपये, टाइम है T ईयर्स, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है कैपिटल R%, ओके, और इंटरेस्ट है आई रुपीज। कितने रुपए? आई रुपये। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि SI या फिर I बोल सकते हैं, I इज इक्वल टू PRT बाई 100, या फिर P इंटू T इंटू R बाई 100। PRT बाई 100 भी लिख सकते हैं, P इंटू T इंटू R बाई 100 भी लिख सकते हैं, R इंटू T इंटू P बाई 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलिए। और अब I कितना, देखिए I ही है, तो I यहाँ पे लिख देंगे। P है, क्या है? P है। तो P कितना है, देखिए x रुपये, तो x। R कितना है? कैपिटल R, तो कैपिटल R इंटू T कितना है? कैपिटल T ईयर्स है, तो T नीचे 100, ओके। तो गुना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू XRT को गुना करेंगे तो XRT होगा, ओके। नीचे 100 है तो 100। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। XRT के साथ 1 को गुना करेंगे तो XRT इज इक्वल टू 100 के साथ I को गुना करेंगे तो 100i। तो XRT इज इक्वल टू हम लोग क्या मिला? 100i। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर भी बोल रहा है कि XRT इज इक्वल टू 100i होगा। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट हम लोग क्या मिला? ट्रू मिला, ओके। अब आ जाइए 3 नंबर में। 3 नंबर में देखिए क्या है, 3 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया गया है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है। तो 3 के 1 को भरते हैं। हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज 8/25 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। कितने साल बाद इंटरेस्ट जो है 8/25 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल का 8/25 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, यानी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 8% है। तो कितने साल बाद इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 8/25 पार्ट हो जाएगा 8% रेट के हिसाब से, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। कितने साल बाद? तो बहुत ही ईजी है। कितना नंबर है ये? 3 नंबर के 1 नंबर, तो 3 नंबर का 1 नंबर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल मान लेंगे x रुपीज, ओके। यहाँ पे लिख लेंगे लेट। अब लिखेंगे हम लोग आई बोलता है इंटरेस्ट जो है 8/25 पार्ट होगा प्रिंसिपल का, यानी 8/25 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल बोला है, ऑफ का मतलब इंटू होता है, ठीक है। ऑफ इट्स प्रिंसिपल कितना है? x, ओके। तो हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 8 के साथ x को गुना करेंगे तो 8x, नीचे 25, यहाँ पे रुपीस लिख लेते हैं, ओके। तो इंटरेस्ट हो गया 8x/25, ओके। इतने रुपए इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को टाइम निकालना है। अच्छा, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, कितना है? 8%, तो 8% हम लोग को टाइम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट SI इज इक्वल टू PRT/100, या फिर P इंटू T इंटू R/100, ओके। तो और SI कितना है, यानी इंटरेस्ट कितना है? 8x/25, तो 8x/25, ओके, इज इक्वल टू P प्रिंसिपल कितना है? x रुपये, तो x इंटू टाइम तो हम लोग को निकालना है, कितने साल बाद बोला है, तो T रहने देंगे, इंटू R कितना देखिए 8%, तो यहाँ पे 8 नीचे 100, ओके। अब देखिए नीचे पहले कैंसिल कर देते हैं। 25 एक कम 25 चुके 100, ओके। 8 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा? इधर देखिए सब कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या मिलेगा? 1, और इधर देखिए T/100
4 होगा। क्या होगा? t/4। ओके, तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? t मिलेगा, और 4 1 जा 4, तो t इक्वल टू क्या मिल गया? 4। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, मतलब कितने साल बाद जो है कितने साल बाद जो है इंटरेस्ट होगा 8/25 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल का, तो वो होगा 4 साल बाद। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाइए 3 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन में। फाइंड द प्रिंसिपल इफ टाइम, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड अमाउंट आर 5 ईयर्स, 3% एंड ₹966 रिस्पेक्टिवली। देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल को निकालना है। ठीक है, हम लोग को क्या क्या दिया है, हम लोग को दिया है टाइम 5 ईयर्स, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दिया है 3%, और हम लोग को अमाउंट दिया है कितना? ₹966। हम लोग क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो बहुत ईजी है, 3 नंबर के 2 नंबर है ये। तो हम लोग को दिया है क्या? टाइम, और क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो हम लोग जो है सबसे पहले प्रिंसिपल को लिखते हैं, प्रिंसिपल ₹X मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लेट। ओके, अच्छा, अब टाइम हम लोग को दिया हुआ है, टाइम कितना है? टाइम है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। ओके, रेट दिया है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना दिया है? 3%। ओके, और हम लोग को अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है 966 रुपये। तो इसको बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग जानते हैं कि SI इज इक्वल टू क्या होता है? वी नो दैट SI इज इक्वल टू PRT/100। क्या? PRT/100। P कितना है? X, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता है। R कितना है? 3%, PRT/100। T कितना है? 5 ईयर्स, PRT/100। ओके, तो इक्वल टू देखिए 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15 होगा, 5 3 15, 15 और x को गुना करेंगे तो 15x/100। तो ये हम लोग को SI मिल गया। SI कितना मिल गया? 15x/100। ओके, और हम लोग को अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट दिया है ₹966। कितना दिया है? 966। तो हम लोग लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि P प्लस आई इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट होता है, यानी अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं P प्लस आई इज इक्वल टू अमाउंट। तो P कितना है? P है ₹X, प्रिंसिपल कितना है? X रुपये, तो P प्लस आई कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 15x/100, 15x/100। तो ये P प्लस आई, ये दोनों मिलके क्या होता है? अमाउंट कितना दिया है? 966 रुपये, तो 966। ओके, अब और देखिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 है, 1 और 100 का एलसीएम 100 होगा। 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 मिलेगा, 100 से x को गुना करेंगे तो 100x होगा। ओके, प्लस है तो प्लस, 100 से 100 को डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 15x को गुना करना है तो 15x होगा, इक्वल टू 966। ओके, अब देखिए 100x और 15x कितना होगा? 115x, और नीचे 100 इक्वल टू 966। ओके, और अब हम लोग को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 है। 115x के साथ 1 को गुना करेंगे तो 115x इज इक्वल टू 100 के साथ 966 को गुना करेंगे तो 966 00 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो और x इज इक्वल टू 96600, नीचे कितना? 115। अब इसको हम लोग क्या करना है? कैंसिल करना है। इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? 840 मिलेगा। ठीक है, आप लोग कैंसिल करके देख लीजिएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया? 840। तो x हम लोग किसको माने थे? प्रिंसिपल को। x किसको माने थे? प्रिंसिपल को। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा? 840 रुपये होगा। कितना होगा? 840 रुपये। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹840। ये हो गया आंसर। आप लोग फ्रेश करके लिखिएगा। अब आ जाइए 4 नंबर सम में। तो देखिए 4 नंबर में 2 सम दिया गया। ठीक है, तो 4 नंबर के 1 नंबर को पढ़ते हैं। A deposits 4,000 in a bank and B deposits 4,000 in a post office at the same time। बोल रहा है कि A जो है बैंक में डिपॉजिट करता है 4,000 रुपये, और B बैंक पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करता है 4,000 रुपये। दोनों ही 4,000 रुपये करके डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और
सेम टाइम पे, ठीक है। ए डिपॉजिट करता है बैंक में 4,000 रुपये और बी डिपॉजिट करता है 4,000 रुपये पोस्ट ऑफिस में, और टाइम दोनों के सेम है, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, दे गेट द रिटर्न अमाउंट्स एज ₹4,640 एंड ₹4,800। देखिए दोनों जो है 4 साल बाद जो है कितने अमाउंट रिटर्न पाते हैं, 4,640। जमा किया था कितना, ए 4,000, मिला उसको कितना, मिलता है उसको कितना, 4,640, और बी जमा करता है 4,000 और उसको मिलता है कितना, 4,800 रुपये। यानी ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है ए का और ये अमाउंट है ए का, ये प्रिंसिपल है बी का, ये अमाउंट है बी का, ओके। अब क्या बोलता है आगे, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड इन द पोस्ट ऑफिस। अब हम लोग क्या करना है, बैंक और पोस्ट ऑफिस के रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम के हम लोग को रेशियो निकालना है। तो बहुत ईजी है, पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग पोस्ट ऑफिस का निकालेंगे, उसके बाद उसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन केस ऑफ बैंक, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 4,000 रुपये, अमाउंट कितना है, 4,640। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिंसिपल है 4,000, अमाउंट है 4,640, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यानी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लिए, यानी 4,640 ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो 4,640 में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 640। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। और टाइम बोला है 4 ईयर्स। तो वी नो डैट SI इज इक्वल टू PR/T/100 या P इंटू R/100, ठीक है। तो SI कितना है, 640, तो 640, प्रिंसिपल कितना है 4,000, तो 4,000 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, और टाइम कितना है 4 ईयर्स, तो 4 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। आर हम लोगों को निकालना है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 4 1 जो 4 4 1 जो 4 बचेगा 2 2 0 24, 4 6 जो 24, 16 मिलेगा। अब 4 1 जो 4 4 4 जो 16, तो R इज इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया, 4। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी हम लोगों को बैंक के केस में रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 4% पर एनम, ओके। अब हम लोग को पोस्ट ऑफिस के केस में देखना है। तो इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रिंसिपल 4,000 रुपये है, मतलब बी जो है पोस्ट ऑफिस में 4,000 रुपये जमा करते हैं, तो वो प्रिंसिपल होगा। अमाउंट 4,800 रुपये, उसको 4,800 रुपये मिलते हैं 4 साल बाद, तो ये अमाउंट होगा। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी 4,800 में 4,000 माइनस करेंगे तो 800 मिलेगा। ये क्या होगा, ये होगा इंटरेस्ट। और टाइम कितना है, 4 ईयर्स। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R/100। तो SI कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 800 रुपये, तो 800 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 4,000, तो यहाँ पर 4,000 लिखेंगे। टाइम कितना है 4 साल। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना है पर एनम, ठीक है, कितना होता है। तो नीचे 100 है तो 100। अब देखिए ये 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 ऊपर, फिर 1 0 ऊपर, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 0 का 0 20 मिलेगा। 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो कितना मिला, 5 मिला। कितना मिला, 5। तो R इज इक्वल टू हम लोग क्या मिला, 5। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 5। तो हम लोग को बैंक के केस में रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 4% मिला, और पोस्ट ऑफिस के केस में रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 5% मिला। तो ये दोनों का हम लोग क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम in the bank and in the post office इज इक्वल टू, देखिए रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करना है, 4:5 लिखना है, ठीक है। 4 और 5 का रेशियो निकालना है तो 4:5 देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाइए 4 नंबर के 2 नंबर में, जो कि लास्ट सम है, ठीक है, हमारे मॉडल एक्टिविटी टास्क के। तो देखिए क्या है यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिस्टर ए गॉट रुपीज 12 लाख फ्रॉम ग्रेचुइटी एट आ टाइम। बोल रहा है कि मिस्टर ए जो है रिटायरमेंट के वक्त
12 लाख रुपए पाते हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू डिपोजिट दिस मनी इन द LIC एंड इन द बैंक सो दैट ही वुड गेट ₹90,000 एज इंटरेस्ट पर ईयर। बोल रहा है कि वो जो है इस रुपए को जो है LIC और बैंक में जमा करना चाहता है ताकि उसको हर साल जो है इंटरेस्ट जो है 90,000 करके मिले, ठीक है। इफ द रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum इन द LIC एंड बैंक आर 8% and 7% respectively, then find the sum of money deposited by him separately in the LIC and in the बैंक। बोल रहा है कि अगर LIC और बैंक का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum 8% और 7% हो, यानी LIC का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum 8% और बैंक का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum 7% हो, तो हम लोग को निकालना है कि उन्होंने जो है LIC में कितने रुपए जमा करते हैं और बैंक में कितने रुपए जमा करते हैं, अलग अलग करके, ठीक है। क्या करने के लिए? 90,000 रुपये इंटरेस्ट पाने के लिए सालाना। तो बहुत ही ईजी सम है, बहुत ईजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, देखिए, लेट मिस्टर ए डिपोजिट्स ₹X इन द LIC। मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है LIC में X रुपये जमा करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, और एक बैंक है और एक LIC है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि LIC में आप जो है LIC में जो है आप 2 रुपये जमा कर दिए, तो बैंक में कितना किया? इसका मतलब बैंक में 8 रुपये जमा किए, यानी कि 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसी तरह से ही किए हैं। लेट मिस्टर ए डिपोजिट्स ₹X इन दी LIC। मान लिया कि मिस्टर ए जो है LIC में X रुपये जमा करता है, ओके। उसके पास टोटल कितना रुपया है? 12 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब X रुपये जमा कर दिया, तो इस X को माइनस कर देना होगा। जो बचेगा वो किस में जमा करेगा? मतलब X रुपये LIC में जमा कर दिया, तो इसको माइनस कर देंगे 12 लाख में से, और जो बचेगा वो कहाँ पे जमा करेगा? वो बैंक में। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे देयरफॉर ही डिपोजिट्स ₹12 लाख माइनस X इन दी बैंक, ओके। जैसे यहाँ पर 10 रुपये में से 2 रुपये अगर LIC में जमा किया, तो बाकी रुपये कहाँ पे जमा करेगा? बैंक में। कैसे मिलेगा? 10 में से 2 माइनस करके, 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो X रुपये अगर LIC में जमा किया तो टोटल 12 लाख रुपये थे, तो 12 लाख रुपये में से X माइनस करेंगे तो वो कहाँ पे जमा करेगा? वो बैंक में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ LIC के केस में प्रिंसिपल रुपीज कितना? X। देखिए LIC में कितना रुपये जमा करते हैं? X रुपये, तो प्रिंसिपल होगा ₹X टाइम 1 ईयर है, ठीक है। टाइम कितना है? 1 ईयर। अच्छा, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum 8%, तो देयरफॉर SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या? P इंटू T इंटू R/100। तो P की वैल्यू X, तो X टाइम 1 ईयर, और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum 8%, ओके। वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद हम लोग को SI मिल गया कितना? गुना करने से 8 1 8, 8 के साथ X को गुना करेंगे तो 8X, नीचे 100। ये हम लोग को मिल गया सिंपल इंटरेस्ट 8X/100। किस केस में? LIC के केस में, ठीक है। LIC के केस में ये इंटरेस्ट आया। अच्छा, अब लिखेंगे हम लोग क्या? इन केस ऑफ बैंक के केस में प्रिंसिपल कितना होगा? 12 लाख माइनस X, क्योंकि बैंक में ये रुपये जमा करता है, ठीक है। और टाइम 1 ईयर, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum 7%, और देयरफॉर SI का फॉर्मूला P इंटू T इंटू R/100, ओके। तो प्रिंसिपल बैठा दिए, टाइम 1 ईयर, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 7%, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद देखिए 7 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 7 होगा, 7 मिलेगा। 7 के साथ 12 लाख को गुना करेंगे तो कितना होगा? हम लोग को मिलेगा 84 लाख, ठीक है। और माइनस 7 के साथ X को गुना करेंगे तो 7X होगा, नीचे कितना है? 100। तो ये इंटरेस्ट आ गया इन केस ऑफ बैंक, यानी बैंक के केस में, और ये इंटरेस्ट LIC के केस में। तो टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 90,000। यानी ये इंटरेस्ट LIC वाला इंटरेस्ट और बैंक वाला इंटरेस्ट दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 90,000, क्योंकि उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 90,000, ठीक है। तो ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट दोनों मिलकर कितना होगा? 90,000। तो एज पर क्वेश्चन ये वाला इंटरेस्ट यानी LIC वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट यानी कि बैंक वाला इंटरेस्ट, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 90,000। ये क्वेश्चन में दे दिया गया, ठीक है। उसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 90,000। तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट मिलकर 90,000, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, 100 LCM आ जाएगा। 100 से 100 को भागा तो 1 मिलेगा, 1 से 8X को गुना करेंगे तो 8X, प्लस है तो प्लस। अब 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से इसको गुना करेंगे तो ये जैसा है वैसा मिलेगा, ओके। यानी 84 लाख है तो 84 लाख माइनस 7X है तो माइनस 7X, क्लियर है। इज इक्वल टू 90,000 का 90,000। और अब देखिए 8X में से 7X माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? हम लोग को X मिलेगा, और 84 लाख है तो 84 लाख, ओके। नीचे 100 है तो 100, यहाँ पर क्या है? इज इक्वल टू 90,000 है तो 90,000,
और अब देखिए हम लोग क्या करना है, तिरछा गुना करना है। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब क्या है, 1 है। एक्स के साथ 1 को गुना करेंगे तो एक्स ही होगा, और 84 लाख के साथ एक को गुना करेंगे तो 84 लाख ही होगा, ठीक है। अब इधर से गुना करेंगे तो 90,000 के साथ 100 को गुना करेंगे तो 2 जीरो ऐड हो जाएगा, ओके। और एक्स को हम लोग रख लेंगे, 90,000 को लिखेंगे, और इस प्लस 84 लाख को अगर इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिए। तो अगर हम लोग इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 6 लाख। कितना मिलेगा, 6 लाख, ओके। एक्स हम लोग कितना मिल गया, 6 लाख, ओके। तो इसका मतलब उन्होंने मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने 60 लाख रुपए जमा किए LIC में, क्योंकि हम लोग LIC में जो रुपए जमा किए थे उसको माने हैं x रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, 6 लाख। तो इसका मतलब 6 लाख रुपए जो है LIC में जमा किया था। कौन, यानी कि जमा करता है कौन, मिस्टर ए। तो इसलिए आप लिख के दिया, मिस्टर ए डिपोजिट्स ₹6 लाख इन द LIC एंड रुपीज देखिए टोटल तो 12 लाख है, तो 6 लाख रुपए LIC में जमा किया, तो बाकी कितना बचा, 6 लाख। तो वो 6 लाख रुपए कहाँ पे जमा किया, इन द बैंक, ठीक है। टोटल कितने रुपए हैं, 12 लाख। 12 लाख में से अगर 6 लाख रुपए LIC में जमा करता है तो 6 लाख रुपए कहाँ जमा करेंगे, बैंक में, ठीक है। तो ₹6 लाख इन दी बैंक।